जब पढ़ने जाते थे हाँ। तो स्कूल में बच्चे कहते हिजड़े आगे पढ़ने के लिए हैं, तो बहुत बुरा लगा। क्या आपके आराध्य देव अरावल से भी आप लोग शादी करते हैं? ऐसी कुछ बातें गूगल से मिली हम लोगों को, क्या ये सच है? अब बेटा हाँ, ये तो आपकी बात सच है। और क्या कहते हैं, हम लोग के जो गुरु होते हैं ना, हम लोग गुरु के ऊपर अपने चूड़ी बिछिया पहनते हैं। अरे मेरे भोले बाबा ओ, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजेगा सारे जहान में। मेरे भोले बाबा ओ, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजेगा सारे जहान। कि आपके पास से लिया हुआ एक सिक्का जिसके पास रहता है उसके पास धन की कमी नहीं होती, ये सच है? इसी पार्टी से खड़े थे तो कौन सी पार्टी जो आपको पसंद है? हमको तो बस यही पसंद है, मोदी जी योगी जी की पार्टी, और किसी की पार्टी नहीं पसंद। आप लोगों को मान्यता मिल गई इसलिए? हमको बहुत मानता मिली, बहुत सम्मान मिला। ये कहते हैं जय भारत, जय जय समाज हिंद। के मुद्दे उठाने के साथ साथ आज हम लोग ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर लोग बात नहीं करना चाहते, जिनके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते, समाज में उनको दर्जा देने से भी इतराते हैं। हम बात कर रहे हैं किन्नर समाज की। हमारे साथ आज ऐसे कुछ लोग हैं जो किन्नर समाज से आते हैं। उनकी क्या व्यथा है, क्या उनके मन में चलता है, क्या वो ऐसे काम नहीं करना चाहते जो उनको मजबूरी में करने पड़ते हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका रागिनी टाइम्स में। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है पूजा किन्नर, मैं पूजा नायक हूँ, यहाँ से शाहजहानपुर से मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो मेरा पहला सवाल ये है कि आप क्या चाहते थे? आप बचपन से क्या चाहते थे? हम बचपन से ये चाहते थे कि अच्छी जिंदगी जिए, मेरी लाइफ अच्छी हो, हैं। और क्या, अब भगवान की उसमें इच्छा है कि जब भगवान ने जैसा बना दिया, उस परमात्मा की कृपा है कि अब तो मैं ये चाहती हूँ कि भविष्य में हमारी जिंदगी और जितने भी परिवार में हमारे हैं और जितने भी भाई बंद हैं, मैं तो ये चाहती हूँ सब लोग अच्छे रहें और हमारी भी लाइफ अच्छी से कटती रहे, आप लोग के साथ में और आप लोग के संग में ऐसी सुख प्यार की जिंदगी गुजारे हम। आपका मन नहीं करता कि हम कोई और नौकरी करते, पढ़ाई-लिखाई करते, कोई बिज़नेस करते, ऐसा कुछ दिल हुआ कभी? अब ऐसा था कि हम आपको क्या बताएं कि जैसे हमारी जिंदगी तो गरीबी में कटी थी। अब गरीब लोग थे, उन लोगों ने हमें पाला पोसा सब कुछ करा, अच्छी लाइफ उन्हें देना चाहिए, लेकिन वो मुझे पढ़ा नहीं पाए। अब गरीब इंसान पहले कहाँ पढ़ा पाता था, अब आजकल तो पढ़ा लेता है। और मैंने भी कई कई लड़कियां पाली पोसी, उनकी अच्छी उनको जिंदगी दी, उनको पढ़ाया लिखाया। मैंने ये सोचा कि जैसे कि मेरे ऊपर बीती हैं, हाँ, हाँ। कि उन बच्चों के ऊपर ना कोई गलत बीते। मैंने अ, उनको पढ़ा लिखा के जी। अच्छा उनको इंसान बना दिया। अब वो क्या कहते हैं, उनकी शादी कर दी, ब्याह कर अच्छा। दिया, अब वो अच्छे ठिकाने पे रहती हैं। मैं तो किन्नर हूँ, मैं तो सबको दुआ देती हूँ, नाचती हूँ, गाती हूँ, आशीष देती हूँ कि बच्चों वाले के बच्चे जीते रहें, हमारे पेट को भी मिलता रहे, हमको भी मिलता रहे और सब खुश रहें। आपको ऐतराज़ ना हो तो हम लोग ये हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाहेंगे कि क्या किन्नर समाज होता है? उनकी क्या रहन-सहन होता है? क्या वो और लोगों से अलग होते हैं? अब तो क्या कहते हैं, पहले तो नहीं समझते थे लोग, अब तो क्या कहते हैं, ऐसा है कि हम लोग को हर चीज़ में सरकार ने ऐसा कर दिया कि हर चीज़ में हम लोग को शामिल कर लिया, है ना? पहले तो आधार कार्ड भी नहीं होते थे, पहचान पत्र भी नहीं होते थे, पैन कार्ड भी नहीं होते थे, अब तो ऐसा है आधार कार्ड भी होते हैं, पहचान पत्र भी होते हैं, पैन कार्ड भी होते हैं। हम तो मोदी जी का, योगी जी का धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने हमको इस लायक समझा कि मैं क्या कहते हैं परिवार के साथ में, आप लोग सब मेरा परिवार ही हैं, जितने हमारे जिजबान होते हैं, भाई-बंध होते हैं, सब मेरा परिवार ही होता है। आप लोग सब खुश हैं, आप लोग की खुशी में हम भी खुश हैं। किन्नरों का समाज 4000 साल पुराना है, लेकिन क्या ऐसा होता है कि आप लोग भी शादी करते हो? नहीं, नहीं ऐसा है ते देखो वो तो अपने जैसी बहुत से होते हैं कि उनके जो मन की इच्छा हो। आपने अब तो देखते हो लड़की-लड़की होती है, वो शादी कर लेती है और बहुत से गे होते हैं, वो शादियाँ करते हैं। आएँ, बहुतों की इच्छा होती है, बहुतों की नहीं इच्छा होती है कि हम लोग दुआ आशीर्वाद देने के लिए हैं बेटा। हम लोग दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, भगवान करे बच्चों वाले के बच्चे जीते रहें। आए, हम तो सुबह उठ के बेटा यही दुआ मांगते हैं कि हे भगवान बाँझ की कोख चले, रड़ुए के घर बसे, हमारी रोज़ी चले। माता रानी सबको अच्छा रखे बेटा, सब खुश रहें, हम तो सबकी खुशी में हमारी खुशी है।
आपको अपने ऊपर गर्व महसूस होता है क्या? क्योंकि मैंने आपकी स्कूटी पे नोटिस किया है कि पीछे लिखा हुआ है, पूजा किन्नर लिखा है ना जी, शायद? जी। तो आपको अपने ऊपर प्राउड होता है कि ठीक है, मैं किन्नर हूँ? अब जो मैं किन्नर हूँ, तो किन्नर ही हूँ, जी। बेटा। मैं तो भगवान भोलेनाथ का आधा अंश हूँ। ये तो अब से थोड़ी चले आ रहा है, ये तो कब से चला आ रहा है। रामायण में देखो, गीता में देखो, उठा के सारा सब कुछ देखो, सब हम लोग की हकीकत सब तो रामायण गीता में लिखी है। जो पढ़ा लिखा इंसान है, बेटा, वो कभी भी हम लोगों से बदतमीज़ी नहीं सही बोलता। कह रहे हैं, आएँ और क्या कहते हैं, जो अनपढ़ जाहिल इंसान है, जी। आएँ, जो जिसकी मत खराब होती है, जिसकी बुद्धि मारी जाती है, वो बिला फालतू में मुँह लगता है। हम तो कहते हैं उन्हें भी हम दुआ दे के आते हैं। वो भी बेटा अच्छे रहें, खुश रहें। आपकी तो दुआ और बददुआ दोनों लगती है क्योंकि आप लोगों में अपार शक्ति होती है। तो ये आप लोग बददुआ बहुत सोच के देते होंगे। हाँ, बेटा क्या कहते हैं, ऐसा है कि हम तो बस दूध-पूत वाले को दुआ ही दे के आएँगे। जी। अगर हमको कोई 10 गाली देगा, दे ले, कोई बात नहीं बेटा। हमारा भगवान ने हमको ऐसा बनाया है सुनने के लिए, तो मैं सुनती हूँ बेटा। होगा, मैं किसी को बददुआ नहीं दूँगी। सब खुश रहें। हम तो ये कहूँगी जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला बेटा, सब खुश रहें। एक बात और बताना चाहेंगे कि अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने भी किन्नर का रूप लिया था। तो ये तो काफ़ी पुराना चला आया किन्नर समाज से जुड़ाव। एक बात और है कि क्या आपके आराध्य देव अरावण से भी आप लोग शादी करते हैं? ऐसी कुछ बातें गूगल से मिली हम लोगों को। क्या ये सच है? अब बेटा हाँ, ये तो आपकी बात सच है। और क्या कहते हैं, हम लोग के जो गुरु होते हैं ना, हम लोग गुरु के ऊपर अपने चूड़ी बिछिया पहनते हैं। हमारे लोग के गुरु जो होते हैं, क्या उनको हम हर तरीके से मानते हैं कि हमारा देखो हमारे माता-पिता भी होते हैं, ठीक है? अब जैसे दुनिया की नज़रों में माता-पिता और ये चूड़ी बिछिया जो हम लोग पहनते हैं, ये अपने गुरुओं के ऊपर पहनते हैं बेटा। जब गुरु का स्वर्गवास हो जाता है, तो हम लोग को उतारना पड़ता है। अच्छा। हाँ, वो हमारे गुरु जो होते हैं, वो हमारे सब कुछ होते हैं। तो उनका स्वर्गवास भी शायद दूसरे दिन हो जाता है, ऐसा कुछ नियम है क्या? अब नहीं, जैसे अब भगवान के यहाँ से जितने दिन की ज़िंदगी लिखा के आए बेटा, अच्छा। हैं? तो उतने दिन में तो आगे-पीछे सभी को भगवान के पास जाना है। ये कहा जाता है कि आपके पास से लिया हुआ एक सिक्का जिसके पास रहता है उसके पास धन की कमी नहीं होती है, सच है क्या ये? ये तो भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ आशीर्वाद है हमारे ऊपर। तो अभी हम लोग भी आपसे एक सिक्का लेकर हाँ, हाँ, जाएँगे। ज़रूर, ज़रूर आपको देंगे बेटा, ज़रूर। आपका क्या नाम है? प्रीति। प्रीति। तो प्रीति आप बचपन से क्या सोचती थी और आप हमेशा से ही प्रीति नाम से थी या आपने अपना नाम बदल लिया? प्रीति किन्नर हमेशा से। हमेशा से थी। जी। तो आपने बचपन से क्या सोचा था? क्या कुछ और बनना चाहती थी? कुछ और मन था? कोई नौकरी करने का, कोई सपना? नहीं, मेरा कोई सपना नहीं था, बस मैं छोटी-सी थी, यहाँ पे मेरी गुरु ले आई थी, अच्छा। तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था छोटे से, कि मेरे घर पे गईं तो मुझे ले आईं जाके। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, क्या पढ़ना होता है, क्या लिखना होता है, कभी नहीं स्कूल गए। बस सीधी डायरेक्ट यहीं पे आई, जब ऐसे थे, तो ये ले आईं जाके, बस। तो आपके गुरु ने आपको बहुत अच्छे से पाला-पोसा। बहुत अच्छे से पाला, बहुत सुख दिया हमें। अच्छा। कहीं इतना अच्छा नहीं लगता जितना यहाँ लगता अच्छा। अच्छा। हाँ, ये तो देखा है कि आप लोग बहुत ये सम्मान करते हैं अपने गुरु ये का। मेरी गुरु हैं, पूजा गुरु। अच्छा। हाँ, ये बहुत इज़्ज़त देती, बहुत प्यार से रखती, माँ-बाप भी नहीं रखेंगे जैसे ये रखती हैं। अच्छा। जी। आजकल तो अगर सौतेले माँ-बाप हों तो वो इतना प्यार नहीं अपने बच्चों को देते। सगे माँ-बाप भी नहीं देते हैं। अच्छा। हाँ, उनके ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, हुँ, तो वो भी नहीं दे पाते हैं, जैसे ये प्यार देती हैं हमें। अच्छा। जी। तो अब आप कितने साल के हो गए हो? मैं 20 साल की हो गई हूँ। तो 20 साल से आप इन गुरुजी के साथ ही रहते जी, हैं। जी, गुरु संग रहती हूँ। तो कभी ऐसी भावनाएँ और लड़कियों को देख के या लड़कों को देख के लगता हो कि ठीक है आज अगर अगर हम किन्नर ना होते तो ये होते। क्या लगता है मन में कभी? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कुछ आता नहीं दिल में। लगता। नहीं, नहीं, कुछ नहीं, बस लड़कियों का बस ऐसी ही जैसी क अच्छे बने, जैसी बस खूबसूरती बस ये देख के जो कुछ होता है बनाओ, कुछ नहीं फालतू में। अच्छा। हाँ, और कुछ नहीं अच्छा लगता। आपका क्या नाम है? मधु किन्नर। मधु किन्नर। आप भी हमेशा से यहीं रह रहे हो? हाँ, जी, तो हमेशा हमारा से भी यहीं अच्छा है। यहाँ से आए हैं मेहमानी में। अच्छा। हाँ जी, हाँ, मेहमान हैं। मेहमानी में आए हूँ। अच्छा आज मेहमानी में आए जी, हैं। तो कहाँ से आए हो आप? जी, मैगलगंज से। मैगलगंज, नरंगाबाद। आपके कोई ऐसे सपने हो जो मर गए हो अंदर ही कि आप कुछ करना चाहते हो ना कर पाए हो? हाँ, सपने मर गए हैं, पढ़ने का दिल था, पढ़ नहीं पाए। घर वालों ने बहुत पढ़ाया। जब पढ़ने जाते थे, हाँ, हाँ। तो स्कूल में बच्चे कहते, हिजड़े आगे पढ़ने के लिए, हैं? तो बहुत बुरा लगा, तो वापस चले आए, हैं? घर वालों ने पूछा क्यों नहीं जा रहे हो? तो हमने बताया घर वालों से, हमने कि हम पढ़ने नहीं जाएँगे। वहाँ पे लौंडे कहते हिजड़े आगे पढ़ने के लिए। हाँ, तो आपको वो आप पढ़ना चाहते थे बचपन से लेकिन नहीं पढ़ पाए हाँ, नहीं पढ़ पाए। क्योंकि समाज में आपको वो सम्मान नहीं मिल रहा है हाँ, लोगों के बीच में। कुछ ऐसा आप लगता है कि अगर हम पढ़ गए होते तो ये बनते आज। हाँ, पढ़ जाते तो जैसा जयमाल हो जाता, हाँ, कहीं पे नौकरी लग जाती मेरी।
लाइफ बन जाती, हर दुनिया सोचती है यही बात अच्छी। जी। तो आप लोग जब गाते हो, लोगों के घर पे जाते हो, तो कभी लगता है कि यार बेकार काम है, नहीं करना चाहिए, मन में आया कभी? मन में क्या, पैर छूते हैं इंसानों के, खुशामदें करते हैं, बेइज्जतियाँ करते हैं, कई अच्छे खासे है घर में, हैं अच्छे खासे होते तो क्यों रुकते घर जी, में, बहुत अच्छा, हैं? सही कह रही हैं आप, ऐसा होता है। हाँ, सब होता है, ये बहुत अच्छी बात बोली हाँ, आपने। बहुत से लोग उल्टी बातें बोलते हैं। जी, आपका क्या नाम है? मोनिका किन्नर। मोनिका जी, ये बताइए आपका ये असली नाम है? जी, तो आप यहीं रहते हो हमेशा यहीं से? यहीं रहते हैं। आपकी बातों से लगा आपने गुरु का अपना आप लोग इतना सम्मान करते हो, ये शिक्षा सब आपको आपके गुरु ने दी? हाँ, गुरु ने दी है। आप कभी पढ़ने गए स्कूल? नहीं, कभी कुछ मन हुआ कि ऐसा करना चाहिए था, ज़िंदगी में ये बनना चाहिए था? जब बड़ी हुई तो गुरु के पास आ गई हुँ, और लोगों को देखती हूँ कि ये लोग ऐसे हैं, काश भगवान मुझे भी ऐसा बनाता, कि इस लायक होते हम हुँ। कि अपने माता-पिता का कुछ नाम करते, अपने गुरु का नाम करते, पर ऐसा भगवान ने बनाया ही नहीं। फिर हम लोग वही अपना काम नाचना-गाना वही करते हैं और कुछ ऐसा नहीं लगता कि कहीं जॉब करनी हो, जॉब करने का मन होता? नहीं, अब कुछ नहीं करता है। अब यही करने का मन लग इसी में मन लगता है? इसी में मन लगता है। अच्छा, तो आप सब साथ में यहाँ रहते हो, शाम में एक-दूसरे के साथ गाते-बजाते होंगे, अच्छा लगता होगा एक-दूसरे के साथ? हाँ जी, रहते हुए अच्छा लगता है, सब लोग बहनें-बहनें रहते हैं। ये अच्छा, मेरी गुरु हैं, ये जी। गुरु की बहन है, अच्छा, रिश्तेदारी में आई हैं। अच्छा, ये मेरी सब बहनें हैं, ये वो उधर साइड में सभी लोग। हाय। शिवांगी किन्नर। अच्छा, शिवांगी। अच्छा, ये नाम आपका असली नाम है? जी, असली नाम है। अच्छा, तो आपने तोता उड़ाया या नहीं उड़ाया? अभी नहीं, अभी बन रहे। अच्छा, ये बताइए आप कभी कुछ बनना चाहती थी? बस समाज में इज्जत बहुत मिले, ये बनना चाहती हूँ। हमेशा से? हमेशा से। तो समाज में कभी ऐसा लगा हो कि समाज तकलीफ दे रहा है? हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है, प्रॉब्लम हो जाती, महसूस होता है। कोई हठ-धत करने लगता है, बदतमीज़ी करने लगता है, तो दिल को बहुत तकलीफ होती है। मतलब परमात्मा ने जैसा बनाया वैसी मैं हूँ, उसके बावजूद अगर समाज में इज्जत नहीं मिल रही, तो बहुत गलत मुझे महसूस होता है। सही कह रहे हैं। वैसे आप क्या बनना चाहती थी? कुछ और डॉक्टर, टीचर कभी कुछ बनने का मन नहीं, आया? मैं बचपन से ऐसी थी। अच्छा, जी, बहुत छोटी-सी थी जब भी मुझे हंडिया-डलिया का बहुत शौक था। अच्छा। लड़कियों की तरह रहने का बहुत शौक था। जब इन्हें पता चला तो ये घर से मुझे ले आई थी। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या गुरुजी कि जब आप लोग कहीं गाते बजाने जाते हैं और वो ढोलक टूट जाए, तो जिस बच्चे के उसमें आप जाते हैं मंगल काम में, तो आप लोग ये समझ लेते हो कि वो बच्चा किन्नर है? ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, ये किसने आपसे बोल हम दिया? लोग गूगल से सर्च कर रहे थे। अरे ये गूगल पे तो जो झूठ और सच दुनिया अच्छा, का वो अपने अपने आप को फेमस करना चाहते हैं, हाँ। तो ऐसी-ऐसी बातें लिखते हैं, बोलते हैं, है अच्छा, ना? अच्छा। हाँ। आपका क्या नाम है? मैं मिस पिंकी। अच्छा, पिंकी आप स्कूल गए हो कभी? नहीं, मैंने कभी स्कूल का मूवी नहीं देखा, स्कूल होता कैसा है। तो आपने अभी कैसे बोला माय नेम इज़ पिंकी? बट दुनिया में रह के ना मेरे को लैंग्वेज और उसके तरीके आ गए बोलने के बाद। शाहजहाँपुर के अलावा भी आप लोग कभी कहीं बाहर जाते हो? हाँ, दिल्ली वगैरह सब कहीं जाते रहते हैं, बाहर शहरों में भी। अच्छा, आपकी लैंग्वेज से लग रहा है कि आप स्कूल भी गए हो कभी। नहीं, ऐसा कभी नहीं। कुछ मन होता है कुछ करने का जो नहीं कर पाए? नहीं, अब तो कोई भी मन नहीं होता। पहले जब यहाँ नहीं आई थी, जब मुझे छोटी-सी थी, जब गुरु नहीं आई थी, ऐसे ही 8-10 साल की होंगी, तो जब तो खेलती-वेलती थी, जब तो सब खेलने-वेलने में मन लगता था। अब तो कोई मन नहीं लगता किसी चीज़ में, यहाँ के सिवा। अच्छा। हाँ जी। तो आपने इतने अच्छे से सबको संभाल के और समेट के रखा हुआ है। तो अब तो चुनाव में भी लोगों को ये दर्जा मिला है कि आप लोग चुनाव लड़ सकते हैं। कुछ मन में आया? हाँ, मन में आया आगे देखा जाएगा। कभी सीट होती है तो आप लोग ट्राई करेंगे। हाँ, हाँ? अभी मेरी गुरु क्या कहते हैं पिछली बार उसमें खड़ी हुई थी मेमोरी में, तो अच्छा, उनकी डेथ हो गई है। अच्छा, हाँ, तो क्या कहते हैं वो बस 15-16 वोटों से रह गई थी। अच्छा। हाँ, ऐसा था तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है हुँ। कि दूसरी विवादी पार्टी के ये वो। जी, अब ये राजनीति के खेल दांव-पेच तो वो ही जानते हैं हाँ। नेता लोग। अब अच्छा। हम क्या जाने। फिर भी अगर आप किसी पार्टी से खड़े थे तो कौन-सी पार्टी जो आपको पसंद है? हमको तो बस यही पसंद है मोदी जी, योगी जी की पार्टी और किसी की पार्टी नहीं पसंद। आप लोगों को मान्यता मिल गई इसलिए? हमको बहुत मान्यता मिली, बहुत सम्मान मिला और नकलों में हमारे क्या कहते हैं वो जो हैं सोनम किन्नर जी, सोनम चिश्ती जी आए वो भी क्या कहते हैं देखो मंत्री हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। हुँ। आए हम तो बस ये कहते हैं जय भारत, जय जय हिंद, जय भारत। कुछ ऐसा कोई आपका अच्छा गाना या कुछ ऐसी मोमेंट जो आप लोगों को अच्छे लगते हो एक बार हम लोगों के साथ शेयर करें? कुछ ऐसी कोई ऐसी अच्छी चीज़ जो आप लोगों को अच्छी लगती अब क्या हमको आपको शेयर करें, हम जब गाते हैं, बजाते हैं, तो हम सबका मनोरंजन करते हैं। है? कोई
कोई एक गाना या कुछ ऐसा सुना बोले तुम्हारे वास्ते मैं गंगा जल लाई, मैं गंगा जल लाई, तुम प्रेम से जरा नहा लो, तुम प्रेम से जरा नहा लो, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजेगा सारे जहान में। बहुत अच्छा, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का जो इतना समय हम लोगों को दिया और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अपने बारे में तकलीफ़ें अपनी दूसरों से शेयर करना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन आप लोगों ने हमारे साथ इतनी सारी जानकारी साझा की, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहेंगे कि योगी मोदी की तारीफ़ तो यहाँ तक भी पहुँच गई है क्योंकि आप लोगों की वजह से इनको मान्यता मिली है। और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रागनी टाइम्स, तब तक के लिए नमस्कार।